नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। चुनाव के वक्त नेताओं के विकास कार्यों के लिए क्रेडिट लेने की मची होड़। सांसद पर एनडीए नेताओं ने लगाया गलत जानकारी देने का आरोप। वर्तमान सांसद ने लोकसभा में एक क्वेश्चन नहीं किया, कैसे आप यहाँ का विकास काम करवा रहे हैं। और हमारे एमपी साहब, निवर्तमान एमपी साहब ने 5 साल में 217 क्वेश्चन किया जहानाबाद के विकास के लिए दिया। इनका काम का क्रेडिट चोर आप हैं, काम चोर हैं। राजद पार्टी मतलब काम न करने वाली पार्टी। गाँव में जनता को भरमाने के लिए, जनता को सब बात दिखाने के लिए नीतीश कुमार के काम को, चंद्रेश्वर चरमनसी बाबू के काम को अपना काम बताने का क्रेडिट लेने के लिए, जनता को भरमाने के लिए किया जा रहा है। कहा जहानाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 110 और राजा बाजार ओवरब्रिज डबल इंजन सरकार की देन है। एक दिन पूर्व ही सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इसी मार्ग को लेकर किया था प्रेस वार्ता। बताया था इसे अपनी उपलब्धि। जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा हाल ही में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपनी कथित उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उनके प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग 110 और राजा बाजार रेलवे ओवरब्रिज की परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। अगला लोकसभा चुनाव होने के पहले ये सब तैयार हो जाएगा, इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। पूर्ण सहयोग करने जा रहे हैं इस मामले में। पास कटवा दिया आपका बीबीपुर से भी और काको से भी, से आवेगा और सीधे चल जाएगा बिहार शरीफ तक। प्रपोजल दिए थे कि हमारा अरवल है, अरवल को बिहार शरीफ में जोड़ दीजिएगा तो हमारा 4 लाइन एक दूसरे से मिल जाएगा, तो ये स्वीकृत हुआ। इसी दावे पर एनडीए नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये दोनों परियोजनाएं पूरी तरह से राज्य की डबल इंजन सरकार की देन है। नेताओं का कहना है कि वर्तमान सांसद और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हमेशा एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, जो जनता को गुमराह करने का प्रयास है। ये लंटेन युग नहीं है, या नीतीश कुमार और एनडीए का तीर और कमल का युग है। नजरिया बदल लीजिए आप। पूर्व सांसद का पलटवार। पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 110 का चौड़ीकरण, बाईपास निर्माण और राजा बाजार रेलवे ओवरब्रिज जैसी परियोजनाएं हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा शुरू की गई थी। जब इन परियोजनाओं का डीपीआर बन रहा था तब सुरेंद्र यादव सांसद भी नहीं थे। ऐसे में यह दावा करना कि यह उनकी मेहनत का नतीजा है पूरी तरह से भ्रामक है। देखिए, यह तो अभी बताया आपको कि यह तो एकदम गलत परिपाटी है। आपको जब मौका मिला था बिहार में, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उस समय विकास करने का मौका मिला। उस समय तो वो विकास किए नहीं। आज जब नीतीश बाबू 2005 के बाद सत्ता में आए और बिहार को विकास के रास्ते पर लाने का काम ही नहीं किए। कोई भी ऐसा टोला नहीं है बिहार में जहाँ संपर्क पथ नहीं बना है। किसी भी टोले में ऐसा नहीं है कि जहाँ बिजली नहीं चल रहा है। हर जगह स्कूल, हर जगह अस्पताल का बिल्डिंग बना, उसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार को उस ऊंचाई पर हम पहुंचा दें, इस ऊंचाई से लोग चाहे भी कि नीचे लाएं तो नहीं ला सके, यह उनका कल्पना है। सर, मुख्य रूप से जहानाबाद और अरवल में आपके द्वारा की गई योजनाओं में कौन कौन सी मुख्य योजना है जिसको वर्तमान सांसद भंजा रहे हैं? अनगिनत योजना। आप पहले तो आप देख लीजिए कि अरवल से जो जहानाबाद रोड 110 गई है, उसका सुदृढ़ीकरण, उसका चौड़ीकरण वो कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। उसके बाद आपको जहानाबाद जो अंडरपास का मामला है, इस पर फ्लाई ओवर बन रहा है और यहाँ टी जंक्शन बनेगा जहानाबाद में, और वह रोड जो बनेगा, फ्लाई ओवर जो बनेगा, वो NH-83 का जो जंक्शन है वहाँ मिलाएगा। यह बात शायद उनको मालूम ही नहीं होगा, लेकिन यह हो सकता है कि पता चल गया होगा यहाँ के लोकल इंजीनियर से। इसकी चर्चा भी वो कर रहे हैं कि हम प्रयास करके करवा रहे हैं। यह झूठा अफवाह है। राजनीतिक भाषा में काम चोरी से करते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं। जो हम बताए अभी कि जैसे अभी वो लोग बोलते चल रहे हैं कि वोट चोर है एनडीए,
जबकि उस पर भी हम बोलना चाहते हैं कि वोट चोर कोई एनडीए के द्वारा नहीं किया जा रहा है, वह सच्चाई को जनता के सामने लाया जा रहा है, उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वो। और जो काम पहले के कार्यकाल में हुआ उस काम को का क्रेडिट लेना चाहते हैं और काम अपने नाम पर गिनवाना चाहते हैं, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या इसका राजनीतिक रूप से विरोध करते हैं आप? हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं, हमारे सभी साथी यहाँ उपलब्ध हैं, सब लोग विरोध करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सांसद बनने के बाद से सुरेंद्र यादव ने अब तक कोई ठोस कार्य नहीं किया है और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रेस बयानों का सहारा लेते हैं। जदयू नेता का बयान। जदयू जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने कहा है कि वर्तमान सांसद अपने नेता तेजस्वी यादव की तरह दूसरों के कामों का श्रेय लेने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि सांसद माल महाराज के मिर्जा खेले होली मुहावरे को चरितार्थ कर रहे हैं। ये सांसद महोदय ने अपने संसदीय काल में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए जिन सड़कों का इन्होंने अनुशंसा किया उसकी सूची है। जहाना पीएमजीएसवाई से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत और सभी में काम भी लगा हुआ, काम भी हुआ है। लगा हुआ है। देखिए माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री है उनके द्वारा उनके पास भी लिखा गया तो उन्होंने भी जवाब दिया है। देखिए माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने भी माननीय सांसद महोदय के पत्र का जवाब दिया है कि जल्द इस पर काम होगा और काम भी हुआ। तो भाई हम इसको काम चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपके काम के आवाज एवज में दूसरा कोई क्रेडिट ले रहा है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आदत सुधार लीजिए। जदयू नेता निरंजन केशव प्रिंस ने कहा है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जनता को बताए कि अपने 1 साल से अधिक कार्यकाल में उन्होंने जहानाबाद और अरवल के विकास के लिए क्या काम किए हैं और संसद भवन में इस क्षेत्र से जुड़े कितने सवाल उठाए हैं। विकास की असली तस्वीर। एनडी नेताओं का कहना है कि इन परियोजनाओं के पीछे पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की कड़ी मेहनत और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने संसद में लगातार आवाज़ उठाई है, मंत्री से पत्राचार किया और प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को शुरू कराया। वर्तमान सांसद ने लोकसभा में एक क्वेश्चन नहीं किया, कैसे आप यहाँ का विकास काम करवा रहे हैं। और हमारे एमपी साहब निवर्तमान एमपी साहब ने 5 साल में 227 क्वेश्चन किया, नेट पर उपलब्ध है। 217 क्वेश्चन किया जहानाबाद के विकास के लिए। आप इसको नेट पर देख सकते हैं कि हमारे निवर्तमान सांसद ने 217 क्वेश्चन किया और वर्तमान सांसद ने एक क्वेश्चन भी नहीं किया। नेट पर उपलब्ध है। तो फिर कैसा आपने काम करा दिया? इनका काम का क्रेडिट चोर आप हैं, काम चोर हैं। राजद पार्टी मतलब काम न करने वाली पार्टी, और जदयू पार्टी मतलब काम करने वाली पार्टी। चुनाव है इसलिए ऐसा क्रेडिट लूटने की होड़ तो नहीं मची है। बिल्कुल, चुनाव में जनता को भरमाने के लिए, जनता को सब बात दिखाने के लिए नीतीश कुमार के काम को, चंद्रवंशी बाबू के काम को अपना काम बताने का क्रेडिट लेने के लिए, जनता को भरमाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जनता सब जानती है। आज फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपया हर एक परिवार में एक महिला को देने का काम किया है। और जो 1 करोड़ का जो वादा किए हैं, 1 करोड़ रोजगार देने का, उसमें आप व्यापार शुरू करिएगा तो आपको 2 लाख रुपये फिर से मुख्यमंत्री जी देंगे। आज ही घोषणा हुआ है। हम लोग 225 के टारगेट को पूरा करने जा रहे हैं। मगध में 26 का 26 ही जीतेंगे, इसका मुझे भरोसा है। जनता से अपील। एनडी नेताओं ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 110 और राजा बाजार रेलवे ओवरब्रिज का कार्य अब धरातल पर उतर रहा है और यह पूरी तरह से डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है। वर्तमान सांसद द्वारा किए जा रहे दावे केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।